तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर पीर को बेंगलुरु शहर पहुंचे। मोदी का यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर गवर्नर थावर चंद गहलोत और वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इस्तकबाल किया। इस दौरान साबिक़ वज़ीर आला बी एस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। बाद-ए-ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बराह रास्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया। अपने दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बेंगलुरु के कोमघाटा में बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ साथ 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई रेल और सड़क के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का लिए संग बुनियाद रखा। आर्मी तकर्री के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलानशुदा नई स्कीम अग्निपथ को जल्दबाजी में थोपने का इल्जाम मरकजी हुकूमत पर लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी के लीडरों को स्कीम के सिलसिले में बेबुनियाद बयानबाजी और तंगनजरी के मुजाहरे से बाज रहना चाहिए। मायावती ने पीर को ट्वीट में लिखा, अग्निपथ नई आर्मी तकर्री स्कीम मुल्क की सिक्योरिटी और फौजी खुद एतमादी और इज्जत नफ्स से वाबस्ता होने के बावजूद बीजेपी कायदीन जिस तरह से बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं वो इंतहाई नामुनासिब है। अवाम में गुमराही और फौज के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली तंग सियासत फौरन बंद हो। उन्होंने कहा कि मुल्क को हैरान करने वाली नई अग्निपथ फौजी स्कीम हुकूमत के जरिए नोटबंदी और तालाबंदी वगैरह की तरह ही अचानक को काफी जल्दबाजी में थोपी जा रही है, जिससे मुतासिर होने वाले करोड़ों नौजवान और उनके खानदान में काफी इश्तियाल पाया जाता है। हुकूमत उनके तय मुतकब्बिराना रवैये से बाज आए। आर्मी तकर्री स्कीम अग्निपथ के सिलसिले में उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के कुछ हिस्सों में पैदा अदम इत्मीनान के दरमियान समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने आर्मी का नाम दिए बगैर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अग्निपथ की पॉलिसी हुकूमत ने बनाई है, इसलिए हुकूमत और बीजेपी के तर्जुमान किसी और को आगे न करें। यादव ने पीर को ट्वीट में लिखा, अग्निपथ की पॉलिसी हुकूमत ने बनाई है, लिहाजा हुकूमत और हुक्मरान जमात के तर्जुमान किसी और को आगे न करें। उन्होंने कहा कि अमीर कारोबारियों की आमदनी की सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी है मुल्क का तहफ्फुज, इसीलिए जो भी बजट कम पड़ रहा है उसके लिए हुकूमत कॉरपोरेट पर इजाफी टैक्स लगाए, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी के साथ समझौता न करे। इससे पहले समाजवादी पार्टी सदर ने नौजवानों के मुस्तकबिल के तय तशवीश का इजहार करते हुए ट्वीट किया कि मुल्क के नौजवानों में हाल के तय मायूसी और मुस्तकबिल के तय शुबहात अदम तहफ्फुज का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए खतरनाक साबित होता है। हुकूमतों का फर्ज मुल्क के हाल को बेहतर करने और मुस्तकबिल को संवारना होता है। बीजेपी हुकूमत की चौतरफा मुखालिफत इस बात का गमाज है कि बीजेपी ने अवामी हिमायत खो दी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सल हलाक हो गए। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिले के बहला थाना इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली हलाक हुए हैं। उन्होंने बताया कि हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में नक्सलियों के डिविजनल कमेटी के मेंबर और 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली नागेश और 8 लाख रुपए के इनामी एरिया कमांडर नक्सली मनोज और रामे को ढेर किया गया है। यह इलाका महाराष्ट्र की सरहद से मुत्तसिल है। रियासत आसाम में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। इतवार को 3 बच्चों समेत मजीद 9 अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 71 तक पहुंच गई है। सैलाब के बाइस 6 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 3 अफराद मिट्टी के तोदे गिरने से हलाक हुए। मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाली तीनों अमवात के 4 जिले से हुई है। इसके अलावा कम से कम 8 अफराद भी लापता हो गए हैं। इतवार की शाम को रियासत में सैलाब से मुतासिर अफराद की तादाद 42 लाख से तजावुज कर गई है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में काछर जिले में 3, बारपेटा में 2 मौत, इसके बाद बिजली, कामरूप, करीमनगरगंज और अदलगुरी अजला में 1 मौत वाक़ हुई है। आसाम में मुसलसल बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा रखी है और तकरीबन 5137 गांव सैलाबी पानी में डूब गए हैं। बारपेटा सबसे ज्यादा मुतासिर जिला है, जिसमें 12.76 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इसके बाद 3,54,000 लोगों के साथ दरंग और 3,64,000 से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। रियासत के 33 मुतासिर अजला बिजली, बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, काछर, चरांग, दरंग, धेमाजी, धोबरी, डबरोगढ़, दीमा, हसाव, गोलपाड़ा, गोलाघाट, हेलाकंडी, हुजाई, जोरहाट, कामरूप हैं। करबी अंगलोंग, वेस्ट करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, माजोली, मोरीगांव, नागांव, नलबारी, सीवासागर, सोनीतपुर, जनूबी सलमारा, तमोलपुर, तेनसुकिया और अदलगोरी अजला सैलाब से मुतासिर हैं।
देही तरक्की महकमे में काम करने वाले GRS मुलाजमीन ने आज अवंतीपुरा कश्मीर में खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया और अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। मुलाजमीन ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से महकमे को अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ना ही उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जा रहा है और ना ही उनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका खानदान भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मांग की कि उनके तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के छत्तापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान दौरान शब छिड़ने वाली तसादुमाराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू मारा गया, जबकि शुमाली कश्मीर के जिले कुपवारा के लोलाब इलाके में इतवार को छिड़ने वाले इनकाउंटर में शौकत अहमद शेख समेत लश्कर के 4 जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा के छत्ताबल इलाके में दौरान शब छिड़ने वाले इनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया। ट्वीट में कहा गया कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। कुपवारा तसादुमाराई के बारे में जानकारी फराहम करते हुए एक और ट्वीट में कहा गया कि कुपवारा तसादुम में शौकत अहमद समेत लश्कर तैयबा के 4 जंगजू मारे गए। कोलंबिया के बाएं बाजू के रहनुमा और दारुल हुकूमत बागोटा के साबिक मेयर 62 साला गस्टाओ पेट्रो ने मुल्क के सदारती इंतखाबात में कामयाबी का ऐलान किया है। तकरीबन 98% वोटों की गिनती के बाद जारी होने वाले नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के नताइज के मुताबिक सदारती इंतखाबात के दूसरे राउंड में पेट्रो 50.51% वोट लेकर आगे रहे, जबकि 77 साला ताजिर वेडल्फो हर्नांडेज 47.22% वोट लेकर आगे हैं। पेट्रो ने इतवार को एक बयान में कहा कि इस वक्त जो कुछ बनाया जा रहा है वो तारीख है। कोलंबिया, लातीनी अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक नई तारीख है। कहा गया कि हमें नफरत को पीछे छोड़ना चाहिए और फिरक़ेवारियत को खत्म करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में पेट्रो ने कहा, इलेक्शन में उनकी जीत अवाम की जीत है। इस दौरान कोलंबिया के मौजूदा सदर इवान ड्यूक ने भी पेट्रो को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइंदा चंद दिनों में एक हमाहंग इदारा जाती और शफाफ काम का दौर शुरू होने वाला है। कैपिटल हिल पर गुज़िश्ता साल 6 जनवरी को हुए तशद्दुद में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को देखते हुए तकरीबन 58% अमेरिकी चाहते हैं कि ट्रंप पर इस जुर्म का इल्जाम आयद किया जाए। इस जुमले के पेश नजर 17-18 जून को 545 बालिग अफराद पर एक सर्वे किया गया, जबकि अप्रैल में किए गए एक सर्वे में तकरीबन 62% बालिग अमेरिकी ट्रंप के मुआखजे के हक में थे। इन पोल्स में 91% डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की जानी चाहिए, जबकि सिर्फ 19% रिपब्लिकन ट्रंप के मुआखजे के हक में हैं। यह सर्वे अमेरिकी पार्लियामान के ऐबान ज़ेरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सिलेक्शन कमेटी की इंक्वायरी शुरू होने के एक हफ्ते बाद किया गया। इस दौरान ट्रंप के हामियों ने सदारती इंतखाबात में धांधली और वोट चोरी के इल्जाम लगाए। सर्वे के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप तशद्दुद के जिम्मेदार हैं, 58% लोगों ने इससे इत्तेफाक किया। इनमें से 51% डेमोक्रेट्स और 21% रिपब्लिकन थे। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड माल्स पीर्स से हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान वो हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि नायब वजीर आजम और वजीर दिफा 20 से 23 जून तक हिंदुस्तान में होंगे। नायब वजीर आजम माल्स ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। मैं हिंदुस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया के दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने हम मनसब वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात और इस सतह की पहली 2 तरफा बातचीत में शिरकत का मुंतजिर हूं। माल्स ने कहा, सिंह ने हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दिफाई ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में कुलीदी किरदार अदा किया है और मैं हमारी जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर दिफाई सुतून को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने का मुंतजिर हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के करीबी सिक्योरिटी पार्टनर्स में से एक है और यहां की हुकूमत हिंद बहर अल काहल खिते में अपने दीगर शिराकतदारों के साथ ऑस्ट्रेलिया की तारीखी तौर पर गहरी मसरूफियत को बहाल करने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक आजाद, खुले, मुनसिफाना, जामे, बाहम जुड़े हुए, लचकदार, महफूज और खुशहाल हिंद बहर अल काहल खिते के लिए हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। काबिल जिक्र है कि अपने दौरे के दौरान माल्स हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के अलावा कौमी सलामती और दिफाई पॉलिसी से मुताल्लिक़ दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे।
मगरबी इराक के सुबह लंबार में एक फिजाई हमले में इस्लामिक स्टेट के 4 जंगजू जो इस ग्रुप के लीडरों में से थे मारे गए। इराकी फौज ने यह इत्तला दी। इंटेलिजेंस मालूमात पर तेजी से काम करते हुए इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 390 किलोमीटर मगरिब में रुतबा शहर के करीब अलम्बार नामी सहराई इलाके में एक ट्रक पर हमला किया, जिसमें एक IS लीडर और 3 दीगर दहशतगर्दों को अबू मंसूर के नाम से जाना जाता था। यह बात इराकी ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कही। बयान के मुताबिक इसके बाद जब फौज की एक टीम ने जाए वक़ू की तलाशी ली तो उन्हें 4 लाशें, एक ट्रक जलकर तबाह, 2 धमाका खैज बेल्ट, 2 राइफलें और एक पिस्तौल मिला। मुल्क की वजारत दाखिला की इंटेलिजेंस की तरफ से जारी करदा एक अलग बयान में कहा गया कि अबू मंसूर अल रुतबा के इलाके में बगदाद ओमान बैनुल अक़वामी सड़क पर शहरियों के अक्सर निशाना बनने वालों में से एक था। वो इराक और शाम में IS के कई अहम ओहदों पर रह चुके हैं। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में फायरिंग से एक नाबालिग की मौत और एक पुलिस अफसर समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब मोशिला सकाफती तकरीब के सिलसिले में गैर इजाजत याफ्ता तकरीब पे हुई। DC डिपार्टमेंट में ट्विटर में कहा कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट यो स्ट्रीट NW के इलाके में फायरिंग के वाक़े का जवाब दे रहा। इस वाक़े में एक MPD अफसर समेत कई अफराद को गोली लगी। MPD के तर्जुमान के हवाले से बताया गया कि एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद को मुशिला तकरीब में गोली मार दी गई। MPD के सरबराह रॉबर्ट J. कोंटी III ने कहा कि इस वाक़े में एक 15 साला बच्चा हलाक हुआ। हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि लोगों को उनके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। जब आपके पास किसी घने इलाके में एक बड़ा इज्तिमा होता है तो उसे खतरनाक वाक़या बनाने के लिए बंदूक से हमला करने के लिए सिर्फ एक शख्स की जरूरत होती है। मशरिकी तैवान के हुलन काउंटी में पीर की सुबह जलजले के दरमियान झटके महसूस किए गए। रेख्तर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5.9 दर्ज की गई। चीन जलजला नेटवर्क मरकज के मुताबिक पीर की सुबह 9:05 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। CENSC ने कहा कि जलजले का मरकज 23.66 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 121.52 डिग्री तुलुल बलद पर जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। पूरे जजीरे के सभी काउंटियों और शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जजीरे के मौसम साइंस एजेंसी के मुताबिक बाद में सुबह 9:39 पर 5.0 की शिद्दत वाले जलजले समेत 4 और जलजले के झटके महसूस किए गए। अब तक किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मनाया गया भारत बंद। बंद के पेश नजर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। अग्निवीरों को ड्राइवर्स इलेक्ट्रिशियंस की तरबियत देने किशन रेड्डी के रिमार्क्स। वजीर IT के तारक रामाराव ने किए सदमे का इजहार। तालीम के बगैर किसी भी मैदान में तरक्की मुमकिन नहीं। महबूबाबाद जिले में ख्वानदगी प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब से मरने वालों की तादाद 71 तक पहुंची। अग्निपथ पर सफाई के लिए किसी और को आगे न करे हुकूमत। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव का आर्मी का नाम लिए बगैर बीजेपी पर तंज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।